तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है। जानता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। और बट ये अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो मैं कंटिन्यूसली ट्राई करूँगा, बहुत जल्द से जल्द डालूँ। और इस बार जो हम वीडियो बनाए हैं, मतलब जो हमने वीडियो बनाई है, आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, विंड ब्रेकर का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ब्लैक कलर का बैकग्राउंड के साथ एक लड़का दिखाई देता है जो रस्सी पे चल रहा होता है। तो वो अपना मेन कैरेक्टर है जो अपने एक सपना देख रहा है जिसमें वो एक रस्सी पे चल रहा है। ये एक सिचुएशन दिखाई गई है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें हर कोई बोली करता है, कितना परेशान करता है, तुम उसको कैसे फेस कर रहे हो। तो अपने मेन कैरेक्टर को यही सारी चीज़ें फील हो रही होती हैं जब वो सो रहा होता है कि उसको पूरी दुनिया उसको बहुत अलग नज़रिए से देखती है, उसे कोई पसंद नहीं करता जिस टाइप से वो है। तो इन सब चीज़ों को वो कैसे फेस कर रहा है। वो एक तरीके से हर जगह से फंसा हुआ है, एक रस्सी पे चल रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कभी भी वो गिर सकता है अगर वो नहीं संभाल पाए अपने आप को। तो उसके ऊपर उसको लुक्स को लेकर, उसकी सारी चीज़ों को लेकर उसे बहुत ज़्यादा बुली किया गया। पूरी दुनिया उसे नापसंद करती थी। तो अपना मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही अब अकेला रहने लगा है। एक तरीके से हमें ये दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। तो वो स्टार्टिंग में जो है ना, जब ये सब चीज़ें सोचते सोचते रस्सी से वो गिर जाता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही जागता है तो वो देखता है वो अपने घर के अंदर है। उसकी आँख खुलती है, वो पहले बैठता है, फिर वो सोचता है कि अब क्या करना है। क्योंकि अब वो जहाँ पर है, क्योंकि उसका कोई ना कोई मोटिव है, ना कोई डेस्टिनेशन है, उसे कहाँ जाना है उसे कुछ भी नहीं पता है। तो वो उठता है सीधे, वो थोड़ा बहुत सोचता है कि अब क्या करना है। तो वो एक नए शहर जाने के बारे में सोचता है, न्यू सिटी, जहाँ पे उसको उसके ऊपर नहीं पता कि वहाँ कौन है और क्या होने वाला है। तो वहाँ पे वो चला जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही न्यू सिटी में एंटर करता है तो सबसे पहले वहाँ के लोग जो होते हैं उसको देखकर उतना वो वैसे बिहेव नहीं करते हैं जैसे पिछले वाले शहर में उसके साथ होता था। बट ये वाला शहर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं, हर लोग एक जैसे नहीं होते। बट मेन कैरेक्टर को ऐसा ही लगता था कि सब एक जैसे हैं, जैसा उसके साथ पहले हुआ है यहाँ पर भी वैसा ही होगा। बट अपना मेन कैरेक्टर निकल पड़ता है सफ़र के लिए कि अब जो है मैं जहाँ आया हूँ यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से रहूँगा। तो यहाँ पे जब वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लड़के एक लड़की को यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं, कोई गैंग जो होती है, यहाँ पे गैंग्स होती हैं, इस आने में गैंग्स दिखाई गई हैं जो लोगों की रक्षा भी करते हैं और आपस में भी लड़ाई करते हैं। ऐसे कुछ गैंग्स यहाँ पे मौजूद हैं जो अलग शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो गैंग है ना, जो फॉरेन गैंग के नाम गैंग है, वो यहाँ पे राज करती है। उनका उनका काम है यहाँ पे लोगों की रक्षा करना, जो बाहर से गैंग्स आती हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को नज़र जाती है, अपने मेन कैरेक्टर का नाम साकुरा है। साकुरा देखता है कि यहाँ पे इस लेडी को ये परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको रोकना चाहता है। वो बोलता है ये क्या दिक्कत है तेरे को। तो वहाँ पे अपना वो बोलता है, मेन कैरेक्टर कहता है तो शायद गलत इंसान से पंगा ले रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि देखते हैं, वो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब वो कहता है कि तू है कौन, पहले तो ये बता। उसका पहले बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है वो। तो बिना मेन कैरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उस पर एक ही पंच देता है ऊपर सीधा और नीचे गिरा देता है उसे। और वो सिर्फ उसी को नहीं, से पलक झपकते वो पूरी गैंग को मारता है। वो सारी गैंग वहाँ से उसको देख कर भाग जाती है उस समय। तो जो अपनी यहाँ पे जो लेडी खड़ी होती है वो उसे देख रही होती है कि इसने किया कैसे। पलक झपकते उसने सबको ख़त्म कर दिया कि वही सब गिरे हुए थे उसके सामने। भाई गया उसने इसके मुंह पे, यहाँ पे उसकी जब उसने कॉलर पकड़ रखी थी, अपना मेन साकुरा बोलता है कि मैं यहाँ पे सबसे टॉप पर रहने के लिए आया हूँ और मैं इस शहर में पूरा टॉप फॉरेन गैंग का पूरा टॉप मेंबर बन के दिखाऊंगा। लीडर, एज अ लीडर बनने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तभी अपना एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है। तो जब जैसे अपना मेन साकुरा जा रहा होता है यहाँ पे उसको बचाने के बाद, वैसे उसे वो बचाने नहीं आया था। उसका मकसद ये है कि वो अकेला रहेगा और सबको मारेगा और टॉप पे आ जाएगा। नॉर्मल उसका ये रहे। तो यहाँ पे जो वो लेडी होती है वो उसको रोकती है कि रुक जाओ। तो उसे रोकती है कि वो अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि तुम मुझे बुला रही हो। उसके रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि उसको कोई पूछने वाला है ही नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो अकेला रहता है, सब लोग उसे परेशान करते हैं। वो अब इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है वो अकेला ही रहता है। अगर उससे कोई बात भी कर ले तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा उसे शर्म आ जाती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे बुला रही हो, तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, मैंने क्या करा। कहती तुमने मेरे को बचाया उसके लिए। तो कहता है मैंने तुम्हें कब बचाया, मैं तो बस वो तो उसको नॉर्मल था, वो हर किसी को मारता है। तो कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देती हूँ। वो उसे अपने कैफ़े के अंदर लेके जाती है। तो वहाँ पे वो लेडी उसे कुछ बना कर खिलाती है। वो एग का कुछ होता है। तो वो कहती है कि तुम इसे खाते नहीं हो, कि तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है। तो वो कहती है कि तुम ज़्यादा ही नर्वस लग रहे हो लगता है, और तुम इस शहर के भी नहीं लग रहे हो मुझे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो वैसे वो वो शांत बैठा रहता है बहुत देर तक। तो वो लेडी थोड़ी इतनी बकवास से बोलती रहती है कि तुम इसे खाओ, तुम इस शहर के भी नहीं लग रहे हो, कहाँ से आए हो तुम, मुझे ये बताओ। वो कहते हैं कि इस शहर में 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से अब ये शहर ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे हर कोई गैंग्स आके लोगों को मारती है, परेशान करती है। तो फॉरेन जो है वो यहाँ पे लोगों को सेव करती है।
तो यहाँ पे रहना मतलब मुश्किल सा हो गया है, वो ये बोलती है। यहाँ पे काम वाम सब कम हो चुका है, तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है, भाई कुछ नहीं बोलता, वो शांत रहता है एकदम। तो कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना नहीं चाहते कैसे? तो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो जैसे जैसे वो टेस्ट करता है ना मेन कैरेक्टर, मतलब ना साकुरा को वो बिल्कुल बहुत इतना खाना पसंद आ जाता है कि उसकी तारीफ़ करता है कि इतना टेस्टी खाना वो खाता है। तो वो देखती है, उसे पास आकर देखती साकुरा को कि ये तुम्हारे असली बाल हैं या नकली बाल हैं? तो वो कहते हैं कि लगता है तुमने डाई किया है बालों में। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे बालों से? तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे अपना साकुरा जो है जब जैसे ही फिनिश कर देता है अपना सारा खाना, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे फ़ॉरेन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ फ़ॉरेन है, और फ़ॉरेन में मैं पूरा टॉप पे रहने के लिए आया हूँ। मैं पूरी फ़ॉरेन गैंग का लीडर बनना चाहता, मतलब एज ए लीडर की तरह वो लीडर बनना तो नहीं चाहता, बट वो टॉप पे आना चाहता है। वो चाहता है कि जो यहाँ पे टॉप पर है बंदा उससे फाइट करे, उसे हराए और खुद टॉप पर आ जाए। उसका मैं मतलब मैं मेन कैरेक्टर ये चाहता है, टॉप स्पॉट पे आना चाहता है। तब यहाँ पे जो इस लेडी होती है उसे समझाती है कि कह रही है कि अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। कहती है तुम अच्छा लड़ते हो मैं मानती हूँ, बट टॉप पर आना ये पॉसिबल नहीं है अभी। तो यहाँ पे जैसे वो उसकी ग्रैंड पा जा रहे होते हैं बाहर निकल के, तभी वो मतलब अपना मेन साकुरा होता है पीछे से कि आपका ना ये रह गया है अपना, आपका ये थैला रह गया है, मतलब इसे ले जाओ, आपका सामान रह गया है। तो उसकी है मतलब एक तरीके से उसको थोड़ी फिक्र होती है, हेल्प करता है। मतलब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल है, वो अगर लोग कोई परेशान है या किसी मुसीबत में तो वो आ जाता है, मगर वो सोचता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो उनकी मदद नहीं कर रहा। मगर इसकी चीज़ के लिए वो उसे थोड़ी कैंडीज देती है और वो चला जाता है। अपना मेन कैरेक्टर साकुरा बाहर जाता है, साकुरा बाहर घूम रहा होता है, तो वो बोलता है कि मुझे याद है कि मतलब ये मतलब उसे थोड़ा थोड़ा याद कर रहा होता है कि उसने लेडी ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुम्हें तुम्हें लड़ना आता है मानती हो, बट तो टॉप पर आना ये अभी पॉसिबल नहीं है। और तुम वो कहते हैं कि और बात रही तुम्हारी, तो तुम अभी अकेले हो, और जो इंसान अकेला होता है ना वो कभी ताकतवर नहीं बन पाता, उसे किसी ना किसी की साथ की ज़रूरत होती है। तो जैसे अपना मेन कैरेक्टर की बात सुनता है ना, तो मैं ये कह रही हूँ, कह रहे तुम ये वो लेडी कहती है तुम कभी टॉप पर नहीं पहुँच पाओगे अगर जब तक तुम अकेले रहोगे, जब तक तुम्हारे साथ कोई और नहीं होगा जिसकी तुम फिक्र करते होगे, तब तक तुम ताकतवर नहीं हो सकते कभी। तो वो उसके ऊपर उंगली करके बताती है, तो अपने मेन कैरेक्टर को मतलब साकुरा को गुस्सा आ जाता है। साकुरा उसकी आंखों में देख रहा होता है। भाई उस टाइम पे बड़ी सीरियसनेस वाली बात चल रही थी। साकुरा उस गुस्से में आकर चेयर को फेंकता है और वो निकल जाता है। कहता है मैं जा रहा हूँ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। कहती है और मैं साकुरा कहता है मैं कोई वीक नहीं हूँ और तुम्हें कैसे पता मैं नहीं जीत सकता। तो यहाँ पे वो ये बोलकर मतलब चले जाता है। तो कहती है कि तुम मेरी बात को याद रखना, मैंने जो कहा है मतलब। तो अपना साकुरा जो है इस बात को याद रखता है कि मतलब इसने ऐसा कुछ कहा था। तो वो थोड़ा रिमेंबर करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और मैं अकेला सबको हरा के टॉप पे पहुँच जाऊँगा ईजिली। तो अपना जब साकुरा होता है बाहर जाता है, यहाँ पे पता है कुछ गैंग्स अटैक कर देती हैं दोबारा से सिटी के अंदर। उस सबकी दुकानों को मतलब तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं सारे। मगर ये वही गैंग होती है जिसने स्टार्टिंग में साकुरा ने जिसको मारा था, वो इस बार ज़्यादा बंदे लेकर आता है। तो कहता है अच्छा तू यहाँ पर है, आखिरकार तू मिल ही गया। कहता है कि मैं तेरी शक्ल कैसे भूल सकता, तूने ही हमें सुबह परेशान किया था ना, अब तू कहाँ जा रहा है बचकर। अपना मतलब जो साकुरा होता है वो मतलब शांतली निकल रहा होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वो छोड़ेगा भी नहीं। साकुरा आराम से जा रहा होता है, वो उसे रोक लेता है। कहता है कि तू मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, तेरे ये कॉस्प्लेइंग करना तो बंद करो। कहता है कि फॉरेन को क्या कॉस्प्ले शुरू कर दिया है क्या उन्होंने? कहता है कैसी गैंग है जो कॉस्प्ले करती है, तो एक और ब्लैक एंड वाइट बाल कर रखे हैं, तो उन्हें कौन सा कलर कर रखा है। तो यहाँ पे जो अपना साकुरा होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक मतलब जितने भी लोग देखे मेरे पुराने शहर में, उनके रिप्लाईज मुझे लेके बहुत अलग होते थे, बट यहाँ के लोग थोड़े से तो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जब साकुरा होता है कि साकुरा को गुस्सा आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो गुस्सा मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी बेइज्जती कर रहा था खड़े खड़े। जितनी वो बेइज्जती करता है ना उतनी उतनी ही ताकत से उस पर मुँह पर देकर पंच मारता है। वहीं पर वो एक ढेर हो जाता है और उसकी पूरी गैंग के साथ वो फिर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अकेला ही काफ़ी होता है, उनके ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाता है। वो एक के बाद एक को मार मार के गिरा रहा होता है, बट वो गैंग थोड़ी ज़्यादा थी तो साकुरा थोड़ा थक रहा होता है, बट वो फिर भी उनसे अच्छे से फाइट करता है, जितना उससे हो सकता है वो सबको उड़ाता है। बट वहाँ पे अचानक से ना वो जो लेडी थी वो आ जाती है देखने के लिए कि यहाँ पे बाहर आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं सब फाइट होने की, मतलब तभी वो आ जाती है। तो वो जो गैंग का एक मेंबर होता है वो उसको लेडी को पकड़ लेता है। अपना मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा लगता है कि उसे पकड़ लिया, उसे बचाना होगा, बट वो ऐसा कब फील नहीं करता कि बचाना है, बट उससे हो जाता है। उसका मतलब उसका दिल कहता है, वो जाता है अचानक से उसके मुंह पे किक की मारता है और इस लेडी को सेव करता है और अपने दीवार की साइड ले जाता है और अपने पीछे खड़ा कर लेता है कि आगे रह के वो लड़ेगा और तुम पीछे रहना मेरे। तो सबसे फाइट करता है कि करके जितना भी हो सकता है। तो वो मतलब वो जो लेडी होती है वो कहती है कि नहीं तुम बस करो साकुरा, बस तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें कुछ करना।
तो अपना साकुरा कहता है कि तुम कभी भी किसी मतलब कवर को देख के बुक के अंदर की मतलब चीज़ें नहीं पहचान सकते, तुमने मुझे ऐसे कैसा कहा, मैं इनसे जीत नहीं सकता। अपना साकुरा पूरी पूरी ताकत से सबसे लड़ता है एक करके। तभी अचानक से साकुरा के ना पैर में नीचे से कोई चाकू मार देता है, क्योंकि जिसने साकुरा ने जिसको मारा था वो नीचे गिरा हुआ था। तो अचानक से होश में आकर ना गलती से वो साकुरा के पैर के पास ही लेटा होता है, वो मार देता है। साकुरा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसके, अब उसके थोड़ा पैर में चोट लग चुकी है, उसने कट मार दिया है, तो वो खड़ा नहीं रह सकता थोड़ा ढंग से। तो यहाँ पे साकुरा को प्रॉब्लम हो जाती है। बट तभी अचानक से फुरिन गैंग के 5 बंदे आ जाते हैं, उनकी गैंग आ जाती है फुरिन की। तो यहाँ पे वो अब गलती कि तुम यहाँ पे बंक को कहते हैं सबके, तुम सारे यहाँ क्या कर रहे हो, इन सबको परेशान कर रहे हो। तभी उनका गैंग का लीडर होता है, वो चिल्लाता है अचानक से, और वो तय करता है कि अब इनको नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं अपनी गैंग से, वो कहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब हमें जाना होगा, इन्हें देख लेते हैं। तो चारों के चारों जो उसके गैंग के फुरिन के गैंग के बंदे होते हैं वो आगे जाते हैं उनको लंच से लड़ने के लिए। वो इतने सारे होते हैं और ये 4 सिर्फ। अपना जो मेन कैरेक्टर साकुरा होता है वो सोच रहा होता है ये मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, मतलब इनको मेरी हेल्प करने से क्या मिलेगा। वो कहता है कि फुरिन मेरी भी मदद कर सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेला है, उसे कोई पसंद नहीं करता, तो उसकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। बट यहाँ के लोग वैसे नहीं है बिल्कुल भी जैसा वो सोच रहा है। पुराने शहर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इस वाले शहर को लेकर। यहाँ पे पूरी गैंग इसे मारती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, ये मेरा काम है, इन सबको मैं मारूंगा। तो उसका लीडर कहता है कि तू पीछे हट जाएगा, तेरे को चोट लगी हुई है, तेरे को हम बचा कैसे पाएंगे जब तक तू साइड नहीं हटेगा। उस पर थोड़ा गुस्सा करता है। मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं ये लड़ कैसे रहे, मुझे बचाया इन्होंने। ये वो मेन कैरेक्टर के मतलब उस वक्त ना दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे होते हैं। तब वहाँ पे वो लेडी कहती है तुम नहीं हो जो अकेले यहाँ पे पूरे शहर को बचाने आए, यहाँ पे फुरिन है जो पूरे शहर को बचाती है। फिर सारे लोग बाहर निकल कर फुरिन को मतलब थोड़ा चेयर कर रहे होते हैं कि हाँ मारो इन्हें और मारो, मतलब इन्हें भगाओ यहाँ से। पूरी जो फुरिन के जो 4 बंदे होते हैं पूरी गैंग को मारते हैं अच्छे तरीके से उनको भगा देते हैं। वो पूरी गैंग डर के वहाँ से भाग जाती है, कुछ बंदे वहीं पड़े रहते हैं। तो वो कहता है बुफरिन अब हाँ, वो कहती है कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती और सबको मार देती है। तो यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर ना इन सबको देख रहा होता है कि चल क्या रहा है, मतलब इस शहर में ये हो क्या रहा है। मतलब वो थोड़ा इनसे, जैसे वो गैंग भाग जाती है तो सारे लोग अपने घर से निकल कर आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। तभी उन सबको देते थे। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा अलग ही फील कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब ये क्या चल रहा है। तभी ना वो कुछ उनमें से कुछ लोग अपने मेन कैरेक्टर के पास जाते हैं, उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना मेन कैरेक्टर शर्म के मारे मतलब वहाँ पे उस टाइम पे पानी हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसे लोग पसंद कर रहे थे, किसी ने उसको उसकी तारीफ़ की। उसके लिए वो इतनी बड़ी बात थी ना जो उसने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। तो इस वक्त वो इतना इतना नर्वस हो जाता है इस चीज़ को लेकर, इतना नर्वस कि वो अपने मुंह से कुछ निकाल भी नहीं पाता और गुस्सा करने लगता है कि मुझसे दूर हो जाओ सारे के सारे। वो उसके मन में से ऐसी आवाज़ आती है, वो उनसे बोलता है दूर हट जाओ मेरे से। तो वो जो एक लेडी होती है, ओल्ड लेडी, वो देखती है कि साकुरा के पैर से खून निकल रहा था, तो वो सोचती है कि इसके पैर में बैंडेड लगा दी थी और पट्टी बांध। तो साकुरा कहते हैं नहीं दूर हट जाओ मुझसे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो तभी वहाँ पर जो लेडी होती है वो आराम से साकुरा से बोलती है कि साकुरा तुम अकेले हो मैं जानती हूँ, बट यहाँ के शहर वाले वैसे नहीं है जैसे तुम सोचते हो। और साकुरा की पट्टी देती है और पैर में बांध देती है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा उसे थोड़ा थोड़ा फील होता है कि मैं जो सोच रहा था शायद वो गलत भी हो सकता है। यहाँ के लोग बिल्कुल वैसे नहीं है, क्योंकि ये मुझे उस तरीके से देख ही नहीं रहे हैं जिस तरीके से मैंने सोचा था कि यहाँ पे भी मुझे वैसे भी मेरे वैसे ही ट्रीट करेंगे मेरे साथ, और मुझे यहाँ से भगा देंगे या फिर मुझे यहाँ से बुली करा जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो साकुरा होता है उस चीज़ को थोड़ा फील करता है। अचानक से देखता है कि गैंग के पीछे एक उनमें से एक बंदा जिन्हें मारा था उनके गैंग को, वो उठकर आ रहा होता है मारने के लिए पीछे से नॉर्मल इंसान को। साकुरा जंप लेता है एक लंबी सी, भागते हुए जाता है और उसके जो पीछे जो गैंग का बंदा होता है उसके मुंह पे एक लात मारता है देखकर, और उसे वहीं पे ढेर कर देता है। कहता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो वहाँ पे अपना जब ये जो एटीट्यूड दिखाया जाता है ना साकुरा का, ये बहुत ज़्यादा एक ऑसम होता है। मतलब जब आप इस एपिसोड को देखोगे ना, मतलब साइट पे जाके, तो आपको उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, आप सुन सकते हैं। बाकी तो सेकंड एपिसोड इसका जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे अपना एपिसोड का ना ये एंड कर देते हैं। तो जब नेक्स्ट एपिसोड हम जब जैसे अपलोड होगा तब आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी है आगे की। तो आइए, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड लाने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम 4K के बहुत करीब हैं, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर कम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं सबको, सायोनारा।